आज अपन देखेंगे ये क्वेश्चन 10th क्लास का जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आने के लिए। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक क्यूब है और एक हेमीस्फेयर है। वो जो हेमीस्फेयर है वो कहाँ पर है? एक कोन है जो उसके ऊपर आइसक्रीम जैसा शेप है पूरे का। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने वाली चीज़ क्या आती है इसमें कि जो डायग्राम है उसमें अपन को जैसे ही डायग्राम दिखता है तो ये क्या दिख रहा है? एक क्यूब दिख रहा है। तो क्यूबॉइड के जो भी फॉर्मूले वो तो इसमें लगेंगे ही नहीं। सबसे पहले क्या चीज़ है? ये क्यूब है। ये टॉय आते हैं ना मार्केट में क्यूब जैसा, तो वो वाला क्यूब है। अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ ईच एज मेजर्स 6 सेंटीमीटर ईच। तो अपन को डायगोनल की लेंथ निकालनी है कि इसकी जो एज की जो लेंथ दी हुई वो क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो अपन क्या देखना, एज क्या होती है? एज इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपन कि एज क्या होता है। एज होता है दोनों दीवारों के किनारे को बोलते हैं अपन एज। इसमें कौन सा एज हो जाएगा? ये जो है ना इसको बोलेंगे एज। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली जब अपन क्यूब की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है उसका? a√3 बनता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को निकालना भी सीखेंगे अपन। सबसे पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन जिस पैटर्न में दिया हुआ है उसी पैटर्न में उसका आंसर देना है। बेवजह इसमें फॉर्मूले वगैरह लिखने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं तो फॉर्मूले को अवॉइड कीजिए लिखना। मैं तो आपको समझाने के लिए बताऊंगा। अब देखिए 6 सेंटीमीटर की ए की वैल्यू क्या है कि दी हुई है इसमें 6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? 6√3। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई? 6√3। अब ये डायगोनल a√3 कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी वैल्यू जो है डायगोनल की a√3 कैसे निकली ये अपन निकालेंगे। अब देखिए एक क्यूब होता है उसमें डायगोनल निकालने का किसी भी, जैसे क्यूबॉइड हुआ या क्यूब हुआ उसमें डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल की